जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी का। मैं संदीप सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ सुपर कोचिंग में। कैसे भाई सभी लोग बढ़िया? तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाए। तो आइए ज़रा समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए भाई टेक्स्ट बुक के साथ आप सारे लोग जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का जो ऐप है इसको आपको गूगल के प्ले स्टोर से आपको क्या करना है बोले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद बाबू जब आप फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप देखेंगे वहां पे होम पेज पे जाएंगे लॉगिन करने के बाद, तो वहां पे 1 रुपए का देखिए आपका ट्रायल दिख रहा होगा कि 1 रुपए से ट्रायल करके आप अगले 2 दिनों तक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 375 से ज्यादा वहां पे एग्जाम्स के आपको बैचेस दिख जाएंगे। साथ साथ बाबू 1.5 लाख से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 10,000 से ज्यादा आपको स्टडी नोट्स दिख रहे होंगे। 30,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिख रहे होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये ट्रायल होगा बाबू सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों का। लेकिन जैसे ही आपका ट्रायल खत्म होगा, जब आप ट्रायल कर भी रहे होंगे 1 रुपए का, तो वहां पे देखिए अप्लाई कूपन करके लिखा होगा। तो आपको क्या काम करना है, बस सिंपल सी कहानी है कि जहां पे लिखा होगा अप्लाई कूपन, वहां पे आप क्या काम करेंगे, वहां पे आप लोग कोड लगा दीजिएगा, बोलिए संदीप। ठीक है, तो संदीप कोड जब आप लगा देंगे तो आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी वहां पे दिखेगा कि 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आपका 499 का था वो आपको पड़ेगा 429 का। ध्यान रखेंगे, अगर वहां पे जब आप पेमेंट कर रहे हो वहां पे 499 आपको दिख रहा हो तो तुरंत समझ लीजिएगा इसका मतलब बाबू कोड नहीं लगा। ठीक है, तो कोड वहां पे संदीप जैसे आप अप्लाई करेंगे तो अमाउंट आपको ये दिखेगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आसानी से आपके जितने भी आपके बैचेस हैं, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर है, सब कुछ उठा उठा के लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर हमें और भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए टेक्स्ट बुक से जुड़ना है, तो आप 12 महीनों का पैकेज ले सकते हैं, 18 महीनों का पैकेज ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको बाबू मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप जितने लंबे समय तक जुड़ेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये सिर्फ इसलिए बाबू मैं बोल रहा हूं कि आपका सिलेक्शन जिस जैसे ही बाबू होगा, भगवान करे जितनी जल्दी भैया सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद टेक्स्ट बुक आपकी स्कीम दे रहा भाई कि अपना पूरा पैसा आप रिफंड ले लीजिए। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जब आप कूपन कोड जब अप्लाई करेंगे संदीप, तो वहां पे उसका बाबू स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रखिएगा या मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं भी आपको यहाँ पे एक नंबर दिखा दूंगा, उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपने जो भी आपका कोड है या जो भी आपको दिक्कत होती है, कोड नहीं लग रहा है या फिर बैच लेना है, कौन सा लेना है, रीजनिंग का स्पेशल बैच भी आप लोगों के लिए है, तो सारी की सारी पिक्चर, सारी कहानी आपकी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर फंडा? अच्छा जी, तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक लेके चलते हैं। टॉपिक देखिए आपका है क्या, सिलॉग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लासेस का लिंक, क्लासेस की पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ये नंबर जो मैंने आपको कहा कि इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो भी आपको दिक्कत है आप उसको पूछ लीजिएगा। चलिए भाई, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन कहानी। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है भाई सिलॉग। सिलॉग एक ऐसा टॉपिक जिसको हिंदी में हम कहीं कहीं जगह कथन एवं निष्कर्ष भी आप कह देते हैं, कहीं कहीं जगह उसको न्याय निगमन भी कहा जाता है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। करना आपको सिर्फ एक काम है, सीधा सा लिखा होता है, कुछ आपको 2 या 3 दिए जाएंगे स्टेटमेंट या कथन, और उसके भी पे दिया जाता है आपको निष्कर्ष। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी करनी है कि आपको उस कथन को जो दिया जाएगा उसको 100% आपको सही मानना है, और सही मानते हुए उसके बिहाफ पे जो भी निष्कर्ष वहां पे दिया जाएगा उस निष्कर्ष को आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है, फॉलो करता है, और कौन सा निष्कर्ष आपका फॉलो नहीं करता। ठीक है ना भाई, बस इतनी सी कहानी है। तो आइए जरा शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चन की कहानी है या फिर कैसे कैसे कंसेप्ट इसमें आते हैं। चलिए बाबू, तो देखिए सिलॉग की जब हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, फिर आगे कहानी देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कथन एवं निष्कर्ष जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जब आप कथन को देखते हैं या जब आप निष्कर्ष को देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ बाबू जो कथन निष्कर्ष है वो होते हैं टोटल मिला के 2 तरह के। एक होता है भाई सकारात्मक, और दूसरा होता है नकारात्मक। एक होता है सकारात्मक और दूसरा बाबू होता है बोलिए नकारात्मक। तो सकारात्मकता कैसे पहचानेंगे, कोई भी स्टेटमेंट अगर ऑल के साथ हो जिसको हिंदी में आप कहते हैं सभी, या कोई स्टेटमेंट सम के साथ हो, याद रखिएगा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कुछ। ठीक है, तो जब भी कोई स्टेटमेंट आपका ऑल या सम के साथ हो या सभी या कुछ के साथ हो तो उसको आप हमेशा सकारात्मक मानिएगा। कोई भी स्टेटमेंट नकारात्मक तब होगा बाबू जब वहां पे लिखा हुआ हो नो, जिसको हिंदी में आप कहते हैं कोई नहीं।
कहते हैं ना कि कोई ए बी नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, फिर आप उसको कहते हैं नेगेटिव, है ना। उसी तरीके से लिखा हुआ सम के आगे आगे जाके नॉट लिखा हो, जैसे लिखा होता है ना कि कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ के साथ आगे जाके अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये क्या शो करता है, बोलिए, ये आपके नकारात्मकता को या फिर नेगेटिव फीचर को ये शो करता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर मामला? अच्छा, यहाँ तक की कहानी बाबू क्लियर हो गई। तो अब जरा ये देखते हैं कि स्टेटमेंट या जो कंक्लूजन है जो बनता है वो कैसे बनता है। तो देखिए बाबू, इस तरीके से आपके सामने हिंदी में दिया गया है और वहाँ पे इंग्लिश में दिया गया, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, सिलॉग को जब सॉल्व करते हैं, सिलॉग को सॉल्व करने बाबू बहुत सारे मेथड होते हैं। तो जब सिलॉग को हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के मेथड होते हैं। इसमें एक मेथड आपका होता है, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। उसको क्या बोला जाता है, बोलिए, वेन डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, वेन आरेख के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सिलॉग को समझेंगे। ठीक है, किसके थ्रू समझेंगे भाई, वेन आरेख के थ्रू क्वेश्चन को समझेंगे। पहली चीज ये समझिएगा। दूसरी चीज कि हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि जैसा आपका होता है कथन, वैसा ही होता है निष्कर्ष। मतलब कथन अगर आपका, स्टेटमेंट अगर आपका सकारात्मक है तो याद रखिएगा जो निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, बोलिए, सकारात्मक ही होगा। और अगर स्टेटमेंट अगर आपका मान लीजिए नेगेटिव है तो उसके बिहाफ पे जो भी कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, बोलिए, वो भी आपका नेगेटिव ही होगा। जैसा स्टेटमेंट वैसा कंक्लूजन। बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है ना भाई। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू, जैसे लिखा गया है ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी लिखा गया सभी ए बी हैं, तो इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो याद रखिएगा ये होता है भाई सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हुए ही आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये ए के बारे में बात कर रहा है कि ए का सारा पार्ट किसके पास है, बी के पास। तो इसका देखिए जो हम डायग्राम बनाते हैं वो कुछ ऐसे बना देते हैं। जैसे लिखा ना सभी ए बी है, तो ए का सारा पार्ट किसके अंदर शो करे, बी के अंदर। अब ये डायग्राम आपका क्या है, बोलिए, पॉजिटिव। देखिए ऑल है ना, ऑल का मतलब पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो इसके बिहाफ पे जो भी आपका निष्कर्ष निकलेगा वो बाबू होना चाहिए पॉजिटिव ही, वो होना चाहिए, बोलिए, पॉजिटिव ही। तो हमने यहाँ पे देख कंक्लूजन देखा, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, बोलिए, ऑल ए आर बी। ए का सारा पार्ट किसके पास है, बोलिए, बी के पास है। ये कथन आपको जब दे दिया गया था तो इस चीज को बाबू निष्कर्ष में बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसको बोलते हैं कथन की पुनरावृत्ति। ठीक है, और हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी कभी स्टेटमेंट को ही रिपीट करके कंक्लूजन में दे दिया जाए तो एक कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता। कथन के आधार पे हम क्या करते हैं, बोले, निष्कर्ष को हम बनाते हैं, अनुसरण उसको कराते हैं, ना कि कथन को ही हम क्या करते हैं, निष्कर्ष मान लेते हैं। इस कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है भाई। अगला क्या कह रहा है, ए का कुछ पार्ट बाबू किसके पास है, बी के पास। जब ए का सारा पार्ट बी के पास है तो जाहिर सी बात है कि ए का कोई भी थोड़ा सा जो पार्ट होगा वो भी क्या होगा, बोलिए, बी के बराबर ही होगा, वो बी के अंदर ही होगा, वो बी के साथ ही होगा। इसका मतलब सेकंड वाला आपका सही। अच्छा, थर्ड वाले पे देखिए क्या कह रहा है, ऑल बी आर ए। तो देखिए बी आपका कहाँ है, बाहर, ए है आपका अंदर। तो जब बाहर से अंदर का रिलेशन आप देखते हैं तो वो हमेशा किसका होता है, बोलिए, सम का। और जब अंदर से आप बाहर का रिलेशन देखते हैं बाबू तो वो किसका होता है, हमेशा ऑल का। इसको ध्यान रखिएगा, इन्होंने ऑल बोला, इसका मतलब ये निपट गया। अगला क्या करे भाई, बी का कुछ पार्ट क्या है, ए है, तो बी का देखिए कुछ पार्ट ए है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी आपके पास ओवरलैपिंग का फिगर है, इसको देखिए और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया मैंगो और यहाँ पे लिख दिया गया फ्रूट्स। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को देख के कहेंगे तुरंत कि सर सारे के सारे जो मैंगो है, ठीक है, सारे मैंगो क्या है, बोलिए, फ्रूट्स हैं। लेकिन हम सारे फ्रूट्स को मैंगो नहीं कह सकते, कुछ जो फ्रूट्स होंगे वो क्या होंगे, बोलिए, मैंगो होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप अंदर से बाहर देखेंगे तो हमेशा ऑल का रिलेशन, और बाहर से अंदर देखेंगे तो हमेशा सम का रिलेशन। तो इसको प्लीज ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी कभी इस तरीके से ओवरलैपिंग का फिगर बनेगा तो ओवरलैपिंग वाले फिगर में इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास डायग्राम अगर अंदर से बाहर वाले का पार्ट देखेंगे तो वो हमेशा होगा ऑल का, लेकिन जब बाहर से अंदर का रिलेशन देखेंगे बाबू तो वो किसका होगा, वो हमेशा होगा सम का। इस चीज को प्लीज दिमाग में बैठा लीजिए। बोलिए, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है भाई। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो इसके बिहाफ पे अगर कोई नेगेटिव अगर मान लीजिए कंक्लूजन होता तो उसको देखते ही गलत कर देते। क्यों, क्योंकि जैसा होता है स्टेटमेंट वैसा ही बाबू होता है कंक्लूजन। ये क्लियर सबको, ये क्लियर है। चल अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। देखिए बाबू,
अगला स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी। अब ये क्या कह रहा है कि ए का कुछ ही पार्ट है जो बी के पास है। तो जब ए का कुछ पार्ट बी के पास है तो इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं वो देखिए कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई ए का कुछ पार्ट बी के पास है। जब ए का कुछ पार्ट बी के पास ये स्टेटमेंट दे ही दिया गया तो इसका मतलब कि कंक्लूजन में ये चीज नहीं आना चाहिए। जब कुछ ए बी दे दिया गया, देखिए रीस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, रीस्टेटमेंट का मतलब होता है कथन की पुनरावृत्ति। ठीक है, जैसा स्टेटमेंट दिया गया जिस प्लेस पे जो भी लिखा गया सीधा सीधा उसको उठा के रख देते, कुछ की जगह कुछ, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, है की जगह पे है ना। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कथन की पुनरावृत्ति। और एक कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता। कथन के आधार पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष को भैया क्या करते हैं, उसको हम खोजते हैं। वो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ना कि कथन को ही हम निष्कर्ष मान लेते। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान सुन लीजिए। अच्छा भाई, अब जरा देखें। अब पहला कह रहा है कि ए का सारा पार्ट बी है। ए भैया, जब ए का कुछ ही पार्ट बी के पास है तो ए का सारा पार्ट बी कैसे हो सकता है ना। पूरा होता है तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जब थोड़ा ही हो तो उसमें पूरा नहीं हो सकता। अब क्या कह रहा है, बी का सारा पार्ट ए है। जब बी का कुछ पार्ट है ए दिख रहा है तो ये भी निपट गया। ये कह रहा है भाई बी का कुछ पार्ट क्या है, ए। हाँ सर, ये चीज देखिए आपके डायग्राम को शो करता है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ओनली फोर्थ वन। ठीक है, सिर्फ चौथा वाला जो होगा वो फॉलो कर रहा है। बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक सबकी कहानी क्लियर? तो इसको प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो उसको सॉल्व करने के लिए इसी टेक्निक का हम यूज करेंगे। वेन डायग्राम बनाइए, सबसे आसान है भाई, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा देखिए भाई, नेक्स्ट पे आइएगा। अब ये क्या कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट अब हो गया भाई नेगेटिव। स्टेटमेंट हो गया, बोलिए नेगेटिव। जब नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, तो इसके बिहाफ पे नकारात्मक ही आपका निष्कर्ष बनेगा। कोई सकारात्मक होगा तो देखते ही निपटा दीजिए। एंटी नेचर का कोई भी आपका, है ना, कभी भी आपका आंसर नहीं बन सकता। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे इन्होंने बनाया नो एज बी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे शो करते हैं। प्लीज ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। नेगेटिव सिलॉग में शो करने के लिए हमेशा एरो बना के क्रॉस करिएगा, तभी जाके वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एरो बना के बाबू क्रॉस नहीं किया गया, इसका मतलब कि वो नेगेटिव नहीं है। पहली चीज तो ये समझिए। इसको देखते ही आपने कैंसिल कर ही दिया हो, क्योंकि सर ये तो स्टेटमेंट को ही रिपीट कर दिया गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए रीस्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिएगा, अगला क्या कह रहा है, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। यहाँ पे मेरे को क्या दिखा कि ए का सारा पार्ट बाबू बी नहीं है। जब ए का सारा पार्ट बी नहीं तो इसका मतलब ए का कुछ भी पार्ट बी नहीं है। तो बिल्कुल 100% ये सही है। अब ये क्या कह रहा है भाई, बी का कोई पार्ट ए नहीं है, तो बी का देखिए कोई पार्ट ए नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है सर। और जब बी का कोई पार्ट ए नहीं बाबू, तो इसका मतलब बी का कुछ पार्ट जो होगा वो भी आपका ए नहीं ही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। तो आप लोग का आंसर सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों फॉलो कर जाएंगे। तो यहां से देखिए छोटी सी चीज में समझ में आई। क्या समझ में आया बाबू? यहां से ये चीज समझ में आई कि जब कोई चीज अगर आपकी 100% क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज अगर आपको ये चीज बोली गई कि अगर ये चीज लिख दी गई है कहीं, अगर ऑल है, ध्यान रखिएगा, ऑल इंक्लूड्स, है ना, सम ऑल्सो। ठीक है, जहां पे भी सभी अगर होगा, ध्यान रखिएगा, तो सभी अगर जहां पे भी होगा वहां पे अगर कुछ भी बोला जाए तो भी वो क्या होगा, बोलिए सही ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से जहां पे नो सही होता है, ठीक है, वहां पे सम नॉट भी क्या होता है, बोलिए सही ही हो जाता है। जहां पे नो अगर सही होगा, जहां पे अगर ये लिखा हो कि 100% नेगेटिव है, इसका मतलब कि अगर वहां पे बोला जाए कि वहां पे कुछ पार्ट नहीं है तो भी वो चीज 100% क्या होगी, बोलिए, तो भी वो चीज 100% सही होगी। जहां पे ऑल सही होगा वहां पे सम भी सही होगा, जहां पे नो सही होगा वहां पे सम नॉट भी सही होगा, क्योंकि सम ऑल का ही थोड़ा सा पार्ट है। उसी तरीके से सम नॉट जो होगा वो नो का थोड़ा सा पार्ट है। ये समझ में आ गई? जहां पूरा है वहां पे थोड़ा भी, कहते हैं ना कि पूरा है। तो आपको रीजनिंग के 50 टॉपिक है, तो मैंने कहा कि आपको रीजनिंग के 50 टॉपिक आते हैं, तो इसका मतलब भाई 50 टॉपिक में सिलॉग का टॉपिक हो वो भी आपको आता है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक होगा वो भी आपको आता है, डायरेक्शन का टॉपिक होगा वो भी आपको आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। अच्छा जी, इतनी कहानी बन गई। अब इसके बाद, हाँ, पूरे में थोड़ा है बाबू, लेकिन थोड़े में पूरा नहीं सही हो सकता। कहीं कुछ का पार्ट है तो वहां ऑल सही नहीं हो, पूरा नहीं हो सकता सही, है ना। जहां ऑल सही है वहां सम भी सही है, लेकिन जहां सम सही है वहां पे ऑल नहीं सही। जहां पे नो सही है वहां पे सम नॉट सही, लेकिन जहां पे सम नॉट सही है
वहां पे नो नहीं सही। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास 100 रुपए की चीज है तो आप 10 रुपए की चीज भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए की चीज है तो आप 100 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते। बस वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। यहां तक ठीक है भाई। चलो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब थोड़ा सा बढ़ा जाए आगे की तरफ। अब जरा समझिए बाबू ध्यान से। यहाँ पे देख क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी। कह रहा है ए का कुछ पार्ट है जो बी नहीं है। तो कह रहा है ए का कुछ पार्ट है जो बी नहीं, तो ए का छोटा सा पार्ट एक निकाल लीजिए। तो आपसे क्या कह रहा था कि ए का कुछ पार्ट है जो बी नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। तो इसका देखिए भाई, जो डायग्राम आप बनाते हैं कुछ पार्ट नहीं है, तो देखिए ऐसे नहीं बना सकते, इसको ऐसे मत बना दीजिएगा सर, इसको ऐसे बना दीजिए ए का कुछ पार्ट बी नहीं। आपने यहाँ दिखाया कहाँ, फिर ये वाला डायग्राम और पिछला डायग्राम बिल्कुल सेम सेम हो जाता है ना। तो आपसे क्या कह रहा है, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट आप कहीं से भी शेड करके निकाल सकते हैं कि चलो भाई ए का कुछ पार्ट जो है बी नहीं है। अच्छा जी, अब इसको तो देखते ही आपने तड़ी पार कर दिया, क्योंकि ये क्या है बोलिए, आपका रीस्टेटमेंट है। अब ये क्या करे भाई, ए का कोई पार्ट भी नहीं, जब ए का कुछ पार्ट भी नहीं है तो भाई पूरा पार्ट हम कैसे बोल सकते हैं, बोलिए। और ये जा देखिए भाई, ए फॉर कंडीशन ए का कुछ पार्ट बी के पास नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब बाबू ये नहीं कि बी का जो सारा पार्ट है वो ए के साथ भी नेगेटिव हो जाए। तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। इसीलिए बी से ए का जो भी रिलेशन होगा वो सारा का सारा कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डाउट में है। अब जरा समझिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा और अभी ब्रीफ करते हैं, तब जाके समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे, पहले तो भैया मैं आपसे 4 घंटे बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे, या ऐसे चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है ना, ये दूसरा पर्सन है। अब ए ने कहा कि मेरे लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भैया मैं तुम्हें नहीं टच कर सकता। तो इसने कहा कि भैया क्या तुम्हारे राइट वाले हैंड में प्रॉब्लम है, तो ये और कुछ बता ही नहीं रहा, ना हाथ के बारे में बताया, ना पैर के बारे में बताया, इस सारे पार्ट का नहीं बताया। इसने कहा कि मेरा जो ये वाला हिस्सा है भाई, वो तुम्हारे लिए नेगेटिव होना चाह रहा है। तो इसने कहा, क्या इसका मतलब बाबू ये है, ये ए है ये बी है, तो क्या इसका ये है कि बी के भी राइट हैंड में प्रॉब्लम है, वो इसको नहीं टच कर सकता? नहीं, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम बाबू। तो इसका थोड़ा सा पार्ट अगर नेगेटिव हो रहा है किसी कंडीशन के लिए, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बी का पार्ट भी ए के लिए नेगेटिव हो जाए। तो बी जो होगा वो इस हाथ से हैंडशेक कर सकता है, इसके पैर से भैया हैंडशेक है, इसके पैर से भी लेग शेक कर सकता है, इसके इस वाले पैर से भी लेग शेक कर सकता है भैया, भांगड़ा खेल सकता है ना। तो इसका मतलब बी का पार्ट ए के लिए किस में हो जाएगा बोलिए, ये हो जाता है डाउट में। ये किस में हो जाता है बोलिए, डाउट में। यही एक चीज है जो आपको सिलॉग में समझनी है कि अगर कोई एक पर्सन दूसरे के साथ, अगर मान लीजिए भाई कि वो सम नॉट का पार्ट बना रहा है, थोड़ा सा पार्ट अगर नेगेटिव शो करा रहा है, तो जो दूसरा पर्सन होगा वो पहले वाले के लिए किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा डाउट में। और डाउट का मतलब क्या होता है कि उनके बारे में कोई भी निष्कर्ष आप 100% नहीं कह सकते। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें, उसके बारे में कोई भी निष्कर्ष आपका 100% नहीं आ सकता कि 100% हमने बोल दिया कि नहीं भाई ये चीज बिल्कुल ऐसी है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा जो सिलॉग है वो इतने पे ही आधारित है जो आपके सामने यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, क्लियर फंडा भाई? अब थोड़ा इसको समझिएगा, थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करते हैं। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार समअप करते हैं, फिर आगे कहानी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी तक आपसे, जैसे मान लीजिए कि ए से बी का रिलेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर बाबू ए से बी का रिलेशन किसका है बोलिए, ऑल का है, तो बी से ए का रिलेशन किसका होगा, हमेशा सम का होगा। अगर ए से बी का रिलेशन किसका है बोलिए, सम का है, तो बी से ए का रिलेशन भी सम का ही होगा। अच्छा, अगर ए से बी का रिलेशन नो का है, तो बी से ए का रिलेशन भी नो का ही होगा। और अगर ए से बी का रिलेशन बोलिए सम नॉट का है, तो बी से ए का रिलेशन किसका हो जाएगा बोलिए, डाउट का हो जाएगा। इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, पूरा सिलॉग इसी पे ही टिका हुआ है। ठीक है भाई, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी वाले इधर से नोट कर लीजिए कि कहीं अगर जैसे मान लीजिए कि ए से अगर बी के रिलेशन की बात कर रहा है, कि अगर मान लीजिए, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कि अगर ए ने कहा कि सभी ए बी हैं, तो बी क्या कहेगा, कुछ बी ए है। ठीक है, अगर ए बी से कहेगा कि कुछ ए बी हैं, तो बी भी ए से क्या कहेगा, कुछ बी ए। अगर ए बी से कहेगा कोई भी ए बी नहीं है ना, तो बी भी ए से क्या कहेगा भाई,
कोई भी बी ए नहीं है। लेकिन अगर ए बी से कहेगा कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, तो बी ए से कहेगा डाउट। डाउट का मतलब संभावना, ठीक है, या डाउट का मतलब संदेह कह सकते हैं, ठीक है, संदेह, या इसको डाउट ही बोल दिया करिए, ज्यादा आप लोग के लिए आसान, ठीक है भाई। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, सारा का सारा सिलॉग सिर्फ इतने पे ही है। और जब भी कभी कहीं पे भी अगर मान लीजिए बाबू संदेह की कोई स्थिति होगी, संदेह की कोई अगर इंफॉर्मेशन होगी, तो तुरंत समझ लीजिएगा कि वहां पे कोई भी निष्कर्ष कभी भी कंफर्म नहीं होगा। वहां पे कोई भी निष्कर्ष कभी भी आपका क्या होगा बोलिए, कंफर्म नहीं हो सकता। इसको बस हमेशा ध्यान रखिए। यहां तक ठीक है मामला? यहां तक ठीक है मामला, बोलिए। अच्छा, अब देखिए भाई, अब जब आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के आने की 3-4 कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली कंडीशन तो बाबू जिसमें कहा जाता है कि सभी कथन, है ना, इसमें सभी जो कथन होते हैं तथा जो निष्कर्ष होता है वो क्या होता है, सकारात्मक। सकारात्मक मतलब समझ गए भाई? सकारात्मक का मतलब कि वो सारे के सारे जो भी आपके कथन होंगे, जो निष्कर्ष होगा, सारे के सारे में या तो ऑल होगा या तो सम होगा। सब में या तो सभी लिखा होगा या तो कुछ लिखा होगा, ठीक है। और जब स्टेटमेंट आपके सामने आते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, तो स्टेटमेंट हमेशा एक से ज्यादा होते हैं, मतलब 2 होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका डायग्राम बनाना, क्योंकि जब तक डायग्राम सही नहीं बनेगा तब तक समझिएगा सारी चीजें आपके लिए क्या है, यूजलेस है। क्यों? क्योंकि डायग्राम ही आधार है भाई, वेन डायग्राम से ही तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन का डायग्राम ही आप नहीं सही बना पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अच्छा, डायग्राम बनाते हुए बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? कि जिसके बारे में स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन ना दिया गया हो, उसको आप क्या करेंगे बोलिए, हद से ज्यादा उसको दूर दूर रखने की कोशिश करेंगे। उनके सर्कल्स को बिल्कुल भी टच नहीं कराना। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, उससे कहानी क्लियर होगी। आइए जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए बाबू आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिया गया, हमसे क्या कह रहा है कि सारे के सारे जो हैंड है वो क्या है बोलिए, मशीन है। और फिर आपसे कह रहा है बोलिए सारे के सारे जो मशीन है वो क्या है, व्हील है। तो आपको क्या काम करना, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको दिया गया हैंड से मशीन का रिलेशन किसका बोलिए, ऑल का। तो पहले इसका डायग्राम बनाइए। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा भैया, सारे जो हाथ है वो क्या है बोलिए, मशीन है। तो सारे हाथ को क्या कर लिया हमने, मशीन कर दिया, सारे हैंड को मशीन कर लिया। फिर आपसे कह रहा है कि सारी की सारी जो मशीन है बोलिए वो क्या है, पहिए हैं। तो सारी मशीन को व्हील करना है, तो देखिए मशीन के ऊपर क्या करना है, व्हील को बनाना है। तो आपका डायग्राम बन जाएगा कुछ इस तरीके से, चेक करिएगा, ठीक है। और डायग्राम बाबू देखिए अगर ये बन गया तो इसके बिहाफ पे अब जो भी निष्कर्ष आपसे पूछा जाए, सारे निष्कर्ष को आप बोलिए, सारे निष्कर्ष को आप बना सकते हैं। हालांकि जब आप डायग्राम बना रहे थे तो आपने देखा होगा कि सर हैंड का रिलेशन मशीन के साथ था और मशीन का रिलेशन व्हील के साथ था। यहाँ कहीं भी देखिए बाबू व्हील का और हैंड का कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने सारे हैंड को बोलिए मशीन में रखा और सारे मशीन को जब व्हील से आपने कवर किया, तो देखिए ऑटोमेटिकली कंफर्म हो गया कि हैंड का सारा पार्ट भी व्हील के साथ हो ही जाएगा। इसमें आप इसको बचा नहीं सकते, इसके सर्किल को दूर दूर नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं कौन सा कंक्लूजन इसके बिहाफ पे सही है। पहला कह रहा है सारी जो व्हील है बोलिए हैंड है। अब बताइए भाई, व्हील से कहां जा रहे हैं, चेक करिएगा, व्हील से कहां जा रहे हैं बोलिए, हैंड पे जा रहे हैं। व्हील से हैंड, बाहर से अंदर, अभी याद किया था बोलिए, बाहर से अंदर सम का रिलेशन और अंदर से बाहर बोलिए ऑल का रिलेशन। तो देखिए भाई जैसे इन्होंने बोला व्हील से हैंड, तो यहाँ पे सम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, ऑल। ये निपट गया मामला। फिर आ जाइए भाई, फिर कहाँ चल रहे बोलिए, हैंड से व्हील पे चल रहा है। देखिए भाई हैंड से व्हील का रिलेशन बोलिए ऑल का, इन्होंने ऑल लिखा था, इसका मतलब दूसरा वाला क्या हो गया बोलिए, सही हो गया। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा गया है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बोलिए, समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन और देखिएगा, सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट, सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए भाई, सब लोग ट्राई कीजिए।
सभी लोग ट्राई कीजिए भाई, सब लोग ट्राई कीजिए, आंसर दीजिए सब लोग। बिना जब तक भाई देख कोशिश नहीं करेंगे तब तक समझिएगा आंसर नहीं आ सकता। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। है भाई, बहुत बढ़िया, देखिए समझिएगा। तो हमसे बोला गया सारी पेंसिल को क्या बोला गया, बोलिए पेन बोला गया। तो सारी पेंसिल को क्या कर ली, बोलिए भाई पेन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे क्या करें, सारी जो पेन है भाई वो क्या है, इंक है। तो सारे पेन के ऊपर क्या कर दीजिए, बोलिए इंक कर दीजिएगा। डायग्राम सेम है भाई, अच्छा जी। डायग्राम अगर सेम है तो पहला कंक्लूजन क्या करें, बोलिए कहाँ जा रहा है, पेंसिल से इंक की तरफ। तो पेंसिल से इंक की तरफ जा रहा है तो रिलेशन किसका होगा, बोलिए ऑल का। ऑल ही लिखा था, बहुत बढ़िया सर। अगला क्या करें, बोलिए कहाँ जा रहा है, इंक से पेंसिल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ही आपको पढ़ना हमेशा, ठीक है। तो ये इंक का रिलेशन दिया है पेंसिल के साथ। तो इंक से पेंसिल का जो रिलेशन है बाहर से अंदर चल रहा है भाई। बाहर से अंदर किसका पार्ट होता है, कुछ का, सम का। सम ही लिखा गया था, इसका मतलब सेकेंड वाला भी फॉलो करेगा। आप लोग को चुनना है बाबू उस ऑप्शन को जहां पे लिखा गया होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। कहानी कोई दिक्कत, चलिए भाई आगे बढ़ जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। कह रहा है कुछ जो स्टोन है ना भाई, क्या कह रहा है आपसे, कुछ जो स्टोन है वो क्या है, बोलिए वो सेल है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि सारी सारी जो शेल है वो क्या है, बोलिए पर्ल्स हैं। कह रहा है कुछ जो स्टोन है, कुछ पत्थर सीपियां हैं, सभी सीपियां क्या है, बोलिए मोती हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ पत्थर मोती हैं, और फिर कह रहा है सभी जो सीपियां हैं वो क्या है, सॉरी सभी मोतियां जो है वो सीपियां हैं। सब लोग ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया। सब लोग ट्राई कीजिए बाबू, सब लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। सब लोग ट्राई कीजिए भाई, सब लोग ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए देखिए, तो कुछ स्टोन को क्या बोला गया है, कुछ स्टोन को बोला गया है, बोलिए शेल। तो कुछ स्टोन को हमने लिख दिया शेल। अच्छा अब देखिए बाबू क्या कह रहा है, सारी जो शेल है वो क्या है, पर्ल है। तो शेल के ऊपर जब आप पर्ल को बनाएंगे, देखिए स्टोन के साथ रिलेशन नहीं दिया गया था पर्ल का, लेकिन जब शेल के ऊपर आप क्या बनाएंगे, पर्ल को बनाएंगे, तो स्टोन के साथ कुछ हिस्सा कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ हिस्सा बाबू कनेक्ट हो जाएगा, तो बाकी कुछ बच सकता है, तो उसको जरूर बचाइए। तो जितने लोगों का भाई सेम डायग्राम बना होगा, समझिएगा उनकी कहानी, उनकी पिक्चर बिल्कुल 100% क्लियर है। जितने लोगों ने सेम डायग्राम बनाया होगा, समझिएगा उनकी पिक्चर बिल्कुल 100% क्लियर, ठीक है भाई। अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या करें, स्टोन से कहा जा रहा है, पर्ल की तरफ। तो लीजिए भाई, स्टोन से पर्ल का रिलेशन बताइए, कुछ पार्ट है, हाँ सर कुछ पार्ट है। ऑल बोलता तो गलत हो जाता, लेकिन सम बोला है तो सही हो गया। अगला क्या करे भाई, पर्ल से शेल का रिलेशन है। देखिए पर्ल बाहर है, शेल अंदर है, बाहर से अंदर बोलिए सम का पार्ट, इन्होंने क्या कर दिया, ऑल कर दिया। मैंने कहा था ना, जहां ऑल होगा, ऑल में सम सही हो सकता है भाई, लेकिन जहां सम हो वहां पे ऑल कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्लियर फंडा। तो आप लोगों का आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही चुना है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा गया ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आइए भाई जल्दी से ट्राई करिएगा, एक क्वेश्चन और जल्दी से ट्राई करिएगा। आपसे कह रहा है कुछ जो पेपर है भैया वो क्या है, बोलिए पेन है। फिर आपसे कह रहा है सारी जो पेंसिल है भाई वो क्या है, बोलिए पेन है। तो इसके बिहाफ पे कुछ पेन पेंसिल, दो कंक्लूजन आपको दिया गया। और दूसरा आपसे कह रहा है कुछ जो पेन है वो क्या है, बोलिए पेपर है। कुछ जो पेन है वो क्या है, बोलिए पेपर है। सब लोग ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग ट्राई कीजिए भाई, सब लोग ट्राई कीजिए। सभी कुछ कागज जो है वो पेन है, सभी पेंसिलें पेन है, कुछ पेन पेंसिल है, और कह रहा है भैया कुछ पेन कागज है। बहुत बढ़िया, आइए जा समझा जाए। तो इन्होंने कहा कि कुछ जो पेपर है वो पेन है। तो कुछ का पार्ट कैसे बनाते थे आप, कुछ जो पेपर है बोलिए वो क्या है, बोलिए पेन है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है भाई सारी जो पेंसिल है वो किसके अंदर, बोले पेन के अंदर। अच्छा सारी पेन के ऊपर पेंसिल मत बना दीजिएगा। तो क्या बोला गया, सारी, ऐसे लिखा होता ना, सारी पेन पेंसिल है, तो पेन के ऊपर फिर आप पेंसिल को बनाते हैं। लेकिन जब ये कह रहा है सारी पेंसिलों को पेन के अंदर रखना है, तो जरूरी नहीं बाबू कि पेपर को वो टच करें, है ना।
तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पेंसिल को ऐसे बना दिया। तो जितने लोगों का ये डायग्राम बना है और जो ये बात कह भी रहे हैं मन मन में कि सर पेपर और पेंसिल के बीच में सर यहाँ पे डाउट का पार्ट है, उन्हीं की कहानी बिल्कुल 100% सही है। तो अगर हमसे पेपर से पेंसिल का कोरिलेशन पूछा जाएगा तो तुरंत कहिएगा सर वो डाउट में है, और डाउट में कोई भी कंक्लूजन नहीं सही होता, चाहे पॉजिटिव बोले तो और नेगेटिव बोले तो। ठीक है, आइए पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ पेन जो है वो पेंसिल है। अब देखिए बाबू, कुछ पेन पेंसिल है, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट, समी लिखा गया है, बहुत बढ़िया। अगला क्या करे, कुछ जो पेन है वो क्या है, पूरी पेपर है। तो कुछ पेन को बाबू क्या बोला गया, पेपर, तो कुछ पेन पेपर है, ये भी बिल्कुल सही है। कहीं गलती से अगर ये कहता था कि कुछ पेपर जो है पेंसिल है तो वो गलत हो जाता, कि वो डाउट में है। डाउट में कोई भी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष कंफर्म नहीं होता, बस इतना ध्यान रखिए। क्लियर फंडा भाई? तो चलिए बाबू, आप लोग चुन लेंगे किसको भाई, बोथ फॉलोज को, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर फंडा भाई? चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, फिर इसका मिलेंगे अगली क्लास में, तो फिर इसके आगे कहानी को थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग और भी अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई? चलिए, तो थोड़ा सा आज पहले बेसिक पार्ट हुआ है, अगले क्लास से फिर ताबड़तोड़ आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ जो डॉग है वो क्या है, बोलिए बैट है। फिर कह रहा है कुछ जो बैट है बोलिए वो कैट है। तो उसके भी आप पे देखिए दो आपको दिए गए कंक्लूजन, बस डायग्राम पे फोकस करिए भाई। डायग्राम अगर सही बन गया तो समझिएगा सारी पिक्चर आपकी बिल्कुल सही है। डायग्राम अगर सही बन गया भाई तो समझिएगा सारी पिक्चर आपकी बिल्कुल सही है, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। अब देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कुछ जो डॉग हैं वो बैट हैं। तो चलिए बाबू, कुछ डॉग को क्या कर दीजिए, बोलिए कुछ डॉग को कर दीजिए बैट, है ना। फिर कह रहा है देखिए कुछ बैट कैट हैं। अब देखिए कुछ बैट कैट है तो जरूरी थोड़ी डॉग को टच करें, तो यहां हमने कर दिया कैट। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, बोलिए डाउट का। और डाउट में कुछ भी निष्कर्ष आपका सही नहीं होता, इसको प्लीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए पहला कंक्लूजन बाबू क्या करें, पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ डॉग जो है वो कैट है। देखिए डॉग और कैट में मैंने कहा डाउट है ना, तो डाउट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता, यहाँ कुछ भी लिखे, ऑल लिखे, सम लिखे, नो लिखे या सम नॉट लिखे। क्लियर फंडा? अच्छा, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, कुछ जो कैट है वो क्या है, बोलिए डॉग है। तो कुछ कैट डॉग, अगेन आपके पास डाउट का पार्ट, डाउट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोगों को चुनना है उस ऑप्शन को जहां पे लिखा गया है ना तो पहला फॉलो करेगा और ना तो फॉलो करेगा दूसरा, ना तो पहला फॉलो करेगा बाबू, ना तो फॉलो करेगा दूसरा। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? बोले भाई, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा, अच्छा, यहां तक की कहानी बाबू सबको समझ में अगर आ गई तो अगली क्लास में आप क्या काम करेंगे, जो मैंने आपको शुरू शुरू में रूल लिखवाए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया है कि कैसे स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है ना, किसमें क्या चीज कंफर्म हो सकती है, अगर ये चीज अगर आपको क्लियर है तो समझिएगा फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो सकती। ठीक है भाई? तो अगली क्लास में हम लोग को क्या करना है, अगली क्लास में स्टेटमेंट हम लोग 2 की जगह पे 3 भी करेंगे, है ना। तो ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसका हम लोग शुरू करेंगे फिर टाइप नंबर 2। तो टोटल मिला के सिर्फ 3 टाइप ही हैं आपके, उसी 3 टाइप में पूरा सिलॉग का फंडा घूमता रहता है। बाकी बैंकिंग वगैरह में इससे और थोड़ा सा आगे की चीजें हैं, बट वो सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अभी उतना ही पढ़ना है यार जो हमारे टीचिंग के पेपर में आने वाला है। टीचिंग जिसमें DSS भी है, और उसके साथ साथ भाई बिहार वाला BPSC है, BPSC के साथ साथ EMRS है, KVS है, NVS है, ठीक है, एस्टेट का पेपर आने वाला है। तो ये चीज आपकी हर जगह काम करेगी भाई, हर जगह आपका काम आसान करेगी। ठीक है भाई? क्लियर फंडा? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, फिर इसके आगे कहानी की शुरुआत करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।